हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मजहरुल इस्लाम और आप देख रहे हैं मास्टर अनस्क्रिप्टेड रिपोर्ट। दोस्तों, आज सबको पता है, आज सुबह 10:30 बजे 12th का आसाम में रिजल्ट हुआ है। उसके बाद जो एज ए स्टूडेंट मुझे पता है स्टूडेंट का हालत क्या होता है, एक स्टूडेंट को क्या फील होता है, कैसा लगता है रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद। कुछ स्टूडेंट इस बार पास कर गए 12th में, 10th और 12th में कुछ स्टूडेंट पास कर गए और कुछ पास नहीं कर पाए। किसी का रिजल्ट 3rd डिवीजन, किसी का 2nd डिवीजन, किसी का 1st डिवीजन, किसी का स्टार, किसी का डिस्टिंक्शन। बहुत बहुत अच्छा हुआ। किसी को लेटर मिला, किसी को नहीं मिला। किसी को 1 मार्क के लिए लेटर छूट गया, किसी का 2 मार्क के लिए, किसी का 5 मार्क के लिए, कोई 10 मार्क के लिए फेल हो गया, कोई अपने बीमारी के कारण फेल हो गया। बहुत से रीजन है और इन सब के बीच में सबसे सही स्टूडेंट वो है जो अपना थिंकिंग पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है हमेशा। अगर किसी स्टूडेंट को इस बार अपना 12th क्लियर ना किया तो उसके बाद उसको नेगेटिव थॉट आने लग जाए तो वो स्टूडेंट एक स्टूडेंट है ही नहीं, वो एक स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट ऐसा एक चीज है जिसको मतलब छोटे बच्चे की तरफ कंपेयर करो, उसके साथ कंपेयर करो। छोटा बच्चा, एक नन्हा बच्चा जब गिरता है तब फिर से उठ के चलना शुरू कर देता है। वो दर्द को चेक नहीं करता, उसको दर्द क्या समझ नहीं आता। और मैं आज 12th के जो भी स्टूडेंट मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ या फेल हो गए, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम भी अभी एक छोटे बच्चे हो, तुम भी एक छोटे बच्चे हो। तुम दिमाग में ये मत लाना कि मैं फेल हो गया, दिमाग में ये लाना कि ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है। ये दुनिया का वो एग्जाम नहीं है जो एक बार होगा। ये एग्जाम्स जिंदगी में बार बार आते रहते हैं। ये एग्जाम्स जिंदगी में हर बार आएंगे, हर मोड़ पे आएंगे, हर रास्ते पे आएंगे। क्योंकि स्कूल में हम क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ते हैं, तो जितने भी एग्जाम देते हैं, कभी अगर कोई फेल हो गया तो उसके घर पे आने के बाद जो टॉर्चर, जो ट्रॉमा दिया जाता है, मैं उसके सरासर खिलाफ हूं। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब हमें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो सबको पता है 7 बार उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ और आपको भी बताऊंगे कि लोगों ने बहुत बार बहुत ज्यादा एग्जाम दिया, किसी बहुत बार फेल हुए, लेकिन फिर भी जाके उन्होंने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया। 12th फेल, मुझे लगता है आप सबने देखा होगा ये मूवी, उससे इंस्पिरेशन लो, ऐसा मूवी देखो, मोटिवेट करो खुद को। यहाँ तक कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको पढ़ना नहीं आता था, वो उन्होंने सीखा और उन्होंने खुद कहा, 1 बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हार मत मानो। और दुनिया का ये असूल है, जो हार मान गया वो घर गया। हारो मत, हार मत मानो। माउंटेन ड्यू पी लो। उसके बाद आता है जो लोग पास कर चुके हैं, उनको मतलब अपना डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अपने फादर, अपने मदर या रिश्तेदार बोलते हैं बेटा साइंस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वो सब बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो होता है वो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कौन से स्टूडेंट को कौन सा स्ट्रीम उसको पसंद है, क्या कौन सा सब्जेक्ट उसको पसंद है, उसको वो चूज दिया नहीं जाता चूज करने को कि तुम्हें अगर ये पसंद है तो ये लो, उसको बोलते तुम्हें ये लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं असर कि उसका पूरा करियर खराब हो जाता है, उसको ना पढ़ने में मन लगता है, फिर वो बीए कंप्लीट नहीं करता, फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं करता, कामकाज में लग जाता है। मैं जितने भी पेरेंट्स से सबको कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पूछो, अपना राय मत थोपो, उनसे पूछो, उनको टाइम दो, उनको बोलो, उनको फ्री हैंड दो कि भाई तुम जिसको जहां लेना है, जहां जाना है जाओ, बस तुम्हें कामयाब होके आना है। अभी देखो, सबको पता होगा नॉर्मली आर्ट्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, तो सब सोच के लो कौन सी तरफ जाना है आपको साइंस की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है। देखो, सेकेंड ईयर में भी आने के पहले हमें चूज करना पड़ता है। 12th में 11 में जब हम आते हैं तभी हमें चूज करना पड़ता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसके बाद तो हमें उसी स्ट्रीम में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभार चेंज भी किया जा सकता है। तो जो बच्चे सोच रहे कि मैंने आर्ट्स लेके गलत किया, मुझे साइंस लेना चाहिए था, भाई तुम फिर से ट्राई करो। जो सोच रहे थे आर्ट्स लेके मैंने गलत किया, मुझे कॉमर्स लेना, फिर से ट्राई करो। जो कॉमर्स लेके फंसा रहा है कि भाई मुझे आर्ट्स लेना था, फिर से आर्ट्स में ट्राई करो, साइंस में ट्राई करो, देखो आप कहाँ सुटेबल हो। ये दूसरा बात।
और तीसरा और सबसे अहम और सबसे जरूरी बात, आजकल के बच्चे 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक रहता है। और इसका कारण ना गवर्नमेंट है, ना इसका कारण नरेंद्र मोदी है, ना इसका कारण राहुल गांधी है, ना इसका कारण कोई और है। इसका कारण हम खुद और हमारा समाज है। हम खुद और हमारा समाज है इसका कारण। अगर हमारी समाज थोड़ा ध्यान दे दे, थोड़ा ध्यान दे दे हम पर, तो ये चीज नहीं हो सकता। किसी का फादर नहीं है, किसी का मदर नहीं है, किसी का दोनों पेरेंट नहीं है, कोई अनाथ है, किसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है, किसका मतलब क्या ही बताओ, काम करके खाना पड़ता है, काम करके घूमना पड़ता है, काम करके रहना पड़ता है। और कोई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रास्ते में काम करते हैं। मेरे फ्रेंड्स कुछ अभी काम करने में लग गए अपने पढ़ाई को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मैं खुद काम करने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसका कारण बस एक ही है कि जब हर चीज में लेट हो जाए तो जाके आगे नुकसान होता है। जल्दी उम्र से पहले अगर घर का बोझ लेना पड़ जाए तो पढ़ाई तो ध्यान नहीं लगता। तो मेरा जो एनजीओ है, नई सोच वेलफेयर ट्रस्ट, इसको मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि हर घर में जाके चुपके से जाके हम उनको पैसा दे पाए, उनको पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट कर पाए। अगर कोई मेरा ये वीडियो देख के कोई साथी अगर मेरे बात को समझे और उसको हेल्प करने का सोच हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ग्रुप है उसके जरिए से या किसी भी ग्रुप के जरिए से आप हेल्प कर सकते हैं। या आपका आसपास में कोई लड़का कोई लड़की पढ़ नहीं पा रही तो जाके पढ़ाए, उनको प्रमोट करे, उनको मोटिवेट करे और उनको उनके घर के हालात को समझे। और सारे समाज के लोग जाके ऐसे जो मतलब पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो पढ़ने के शौक रखते हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। मैं सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज अब 12th के बाद 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन के स्टूडेंट के लिए कुछ करें। कभी कभार सीट्स नहीं मिलते कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कभी कभार फाइनेंशियल कंडीशन के लिए नहीं मिलता, कभी कभार स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो प्लीज मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, असम गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग इस सब में ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारा यूथ अगर मजबूत होगा, हम एजुकेटेड होकर निकलेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारे देश को ज्यादा साइंटिस्ट मिलेंगे, ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज्यादा पुलिस अफसर मिलेंगे, ज्यादा आईपीएस मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्री ग्रोथ करेगी। एक कंट्री की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है एजुकेशन का। अब आज साउथ इंडिया में जाइए, वहां जाके देखिए, वहां के हर एक इंसान पढ़ा लिखा है। लेकिन असम में आएंगे, यहाँ पे बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे। उसका मेन रीजन होता है हमारा समाज। लड़कियों को पढ़ना नहीं दिया जाता और लड़कों के कंधे में जिम्मेदारी दिया जाता है। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपने आसपास अपने पड़ोसी को अवेयर करो और बच्चों को पढ़ाओ, मोटिवेट करो। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, ये जो अरुणोदय जैसे चीजों में बेकार पैसे देने से अच्छा है कि पैसा देके पढ़ाओ, पढ़ने के लिए पैसा दो। और ये फ्रीबीज बांटने से अच्छा है पैसा देना पढ़ने के लिए। तरह तरह के स्कीम निकाले हैं जो हमें मिलता है, जैसे कि अरुणोदय, ऐसा बहुत सारे जो फ्रीबीज है दिया जाता है। तो उन सबको बंद करके एजुकेशन के लिए कुछ करे। मैं ये हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, असम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी को हेल्प चाहिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझसे कांटेक्ट करें। मैं एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जितना हो सके मैं अपनी तरफ से हेल्प करूंगा। हाँ, मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन पहले स्टेप में, एडमिशन के स्टेप में ऐसे भी बच्चे हैं जो एडमिशन के लिए फ्री है, बाकी सब फ्री है, लेकिन एडमिशन में जाने के बाद, किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाने के बाद, साइबर कैफे में जाने के बाद पैसा देना पड़ता है। तो उसको मैं कुछ कम करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और मैं खुद भी अप्लाई करके देता हूँ, समर्थ और दर्पण जो भी हो, मैं उसमें कम करके आपका एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल है, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। अभी गवर्नमेंट को भी हम दोष नहीं दे सकते पूरी तरह से, और समाज को भी पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। सब एक साथ मिलकर काम करें। एकता का जो ताकत है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। ये जो एकता है हमारा, ये एकता बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।